ये है 1.5 लाख का सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और हमारे पास इसका रिटेल यूनिट आ चुका है जिसे मैं ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से यूज कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन से हटके जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, प्राइवेसी डिस्प्ले सच में काम की है या नहीं, और बैटरी कैसे देखने को मिल जाती है, सारी ही चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग और वेरिएंट की बात करूं तो देखो हमारे पास कोबाल्ट वॉयलेट वाला कलर है जो कि थोड़ा सा डार्कर वाइब देता है। अगर आपको ब्राइट कलर पसंद है तो मेरे ख्याल से ब्लू कलर बेटर लगने वाला है। ये स्मार्टफोन 4 कलर वेरिएंट के साथ आता है। 2 एक्स्ट्रा कलर वेरिएंट है जो कि सिर्फ वेबसाइट में ही मिलेंगे। और क्योंकि हमने प्री ऑर्डर किया था तो 256 GB की जगह सेम प्राइसिंग में 512 GB वाला वेरिएंट मिला है। और अलग से 160 वोट का चार्जर भी हमने रिडीम किया है। बाकी अनबॉक्सिंग की बात करूं तो देखो इनबॉक्स को भी चार्जर नहीं आएगा। मेन स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल है, एक केबल है और छोटी सी कुंडली देखने को मिल जाएगी। बात करूंगा स्मार्टफोन की तो जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स आता है इन हैंड थोड़ा सा बड़ा फील होगा, बॉक्सी फील होगा। उसके साथ साथ डिजाइन है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार जो इसकी साइड्स है वो स्लाइटली कर्व हो गई है जिसकी वजह से जो गेमर्स है उनके लिए तो अच्छी बात है। पहले जो एज वाला अल्ट्रा डिजाइन था ना, कॉर्नर शार्प थे, दूर से पता चलता था कि भाई अल्ट्रा है। पर अभी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा तीनों ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं। स्मार्टफोन पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में अभी लाइटर हुआ है, स्लिमर हुआ है। इवन जो एक मेजर चेंज हुआ है, इस बार टाइटेनियम हटा के एल्यूमिनियम को यूज किया है साइड फ्रेम में। सुनने में ये थोड़ा सा डाउनग्रेड लगता है पर एक्चुअली में इसका भी एक फायदा है। एल्यूमिनियम हीट को बेटर डिसिपेट करता है जिसकी वजह से स्मार्टफोन हीट को बेटर ट्रांसफर कर पाएगा और हीटिंग इश्यूज कम होंगे। एस पेन में भी यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला हो गया है। और क्योंकि साइड्स ऑफ कर्व है तो अगर एस पेन को दूसरी साइड से लगाओगे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। रेगुलर यूज करेंगे तो 2-3 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर साइड में आर्मर एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल जाएगा और IP68 की रेटिंग भी यहाँ पर मिलती है। अब आ जाते हैं स्मार्टफोन के सबसे हाइप वाले फीचर पे जो कि है इसकी प्राइवेसी डिस्प्ले। जब से S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है हर दूसरे क्रिएटर ने हर दूसरी रील में इस फीचर के बारे में बताया है। पर्सनली देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो फीचर यूजफुल तो है। सैमसंग ने यहाँ पर डिस्प्ले में 2 टाइप के पिक्सल्स को यूज किया है, पहला नैरो, दूसरा है वाइड। जब भी प्राइवेसी डिस्प्ले को ऑन करते हैं तो नैरो पिक्सल्स तो ऑन रहते हैं पर वाइड पिक्सल्स बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से साइड से पूरा ब्लैंक दिखता है। और अच्छी बात यह है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल एप्स के लिए भी। और मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बैंकिंग एप्स में इसे इनेबल कर रखा है। इवन नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है तो वो सिर्फ उतने ही पार्ट में वर्क करता है। जब भी प्राइवेसी स्क्रीन वाले फीचर को ऑन करते हैं तो स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट हाफ पिक्सल्स बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन कम दिखता है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो पता चलने वाला है, दूर से देखने पे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने पे जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये ऐसे वर्क करती है अगर कोई साइड में खड़ा है आपके तो उसे चीजें दिखेंगी क्या चल रहा है पर बहुत कम दिखेगी। और साइड में अगर कोई दूर खड़ा है तो उसे कंप्लीटली ब्लैंक दिखने वाली है। और क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन टेक है जो कि सैमसंग ने पहली बार अपने स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट किया है और इतने अच्छे से इंप्लीमेंट किया है कि इवन रेजोल्यूशन थोड़ा सा डाउन होने के बाद भी डे टू डे यूजर्स में कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं आई है। आने वाले टाइम में ये और भी बेटर होगा और जनरली यूजफुल फीचर है। बाकी बात करूं अगर इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर फ्रंट में एक 6.9 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है किसी भी स्मार्टफोन में। कलर्स एक्यूरेट आते हैं, ब्राइटनेस तगड़ी है और ये एक 8-बिट पैनल है। इनिशियली यहाँ पर 10-बिट वाली डिस्प्ले है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी। पर देखो स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत छोटी है, 8-बिट और 10-बिट के बीच में डिफरेंस बता पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर 8-बिट भी है तो मोर देन इनफ रहने वाली है। आउटडोर में भी डिस्प्ले यूज करके देखी है हमने और ब्राइटनेस तगड़ी देखने को मिल जाती है, कोई भी इशू नहीं आती। हाँ, प्राइवेसी स्क्रीन वाला अगर आप फीचर ऑन करते हो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अभी अगर बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस और गेमिंग वाले पार्ट की तो देखो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि स्पेशली S26 अल्ट्रा के लिए बनाया है। और इस बार इन्होंने परफॉर्मेंस से ज्यादा AI फीचर्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, इसीलिए इसका NPU 39% बेटर है। पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में CPU 19% बेटर है। हमने एंतुतुस को निकाल के देखा था, स्मार्टफोन अराउंड 35-36 लाख के आसपास का एंतुतुस को निकाल के देता है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। गेमिंग की बात करूं तो मैंने यहाँ पर BGMI खेल के देखा था। BGMI में स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है। 1 घंटे जब हमने गेमिंग करी विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, FPS बिल्कुल स्टेबल थे, कोई भी लैग स्टटर हमें देखने को नहीं मिला। कंटिन्यू 88-90 FPS के आसपास स्मार्टफोन मेंटेन कर रहा था और जो टेम्परेचर भी है वो 40-41 डिग्री पे ही गया था। और जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी गेम प्ले किया तो जो टेम्परेचर है वो 43-44 मैक्स गया था। और यहाँ पर भी जो FPS थे वो स्टेबल थे। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में चार्जिंग स्पीड भी इंप्रूव हुई है, 60 वोट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। हमने जब चार्जिंग टेस्ट किया था तो स्मार्टफोन को 0 से 100% कंप्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 10-11 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। तो
बैटरी की बात करूं तो देखो जो 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है वो एक बीस्ट प्रोसेसर है और बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, पर स्टिल सैमसंग का यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन आराम से 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देता है। मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैंने यहाँ पर हेवी यूज करके भी देखा था और हेवी यूजेस में स्मार्टफोन ने 5.5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दिया था। बाकी अभी अगर बात करूँ अपडेट्स की तो स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जहाँ पर One UI 8.5 देखने को मिल जाएगा। UI देखो ऑलवेज बेस्ट मिलता है सैमसंग के स्मार्टफोन में, स्नैपी फील होने वाला है। जो हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर मिलता है वो टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 7 साल तक के मेजर ओएस अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्मार्टफोन आया था मुझे थोड़े बहुत यहाँ पर ब्लोटवेयर देखने को मिले, पर उसके अलावा कोई भी इशू नहीं था। इवन नेटवर्क्स की बात करूँ तो कंसिस्टेंट 5G प्लस का यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर सैमसंग का खुद का डायलर भी मिल जाता है, उसके साथ साथ NFC, ब्लूटूथ 6.0, Wi-Fi 7 का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अभी अगर बात कर लेते हैं कैमरे की तो यहाँ पर बैक में क्वाड कैमरा सपोर्ट है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है, 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है, 10 मेगापिक्सल का 3x और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। देखो मेन कैमरे की बात करूँ तो 1/1.3 इंच का सेंसर है और इस बार जो अपर्चर है वो भी बड़ा है, जिसकी वजह से जो फोटोज आती है वो तगड़ी देखने को मिल जाती है। मेन कैमरे से जो फोटोज है चाहे डे हो या नाइट, कलर थोड़ा सा सेचुरेटेड आते हैं पर इतना बूस्टेड फील नहीं होते हैं, नेचुरल साइड पे रहते हैं। हाईलाइट और शैडो हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है, सैमसंग ने यहाँ पे सीरियसली अच्छा काम किया है। नाइट फोटोग्राफी में अपर्चर अच्छा होने की वजह से स्मार्टफोन स्ट्रगल नहीं करता है, स्ट्रगलिंग लाइट में भी फोटोज क्लीन आती है। अल्ट्रा वाइड भी तगड़ा देखने को मिल जाता है, कलर्स जबरदस्त आते हैं। मेन कैमरा जितनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है पर जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो अच्छा देखने को मिल जाता है, क्वालिटी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है अल्ट्रा में वो है इसके 3x और 5x लेंस। मैंने 5-6 दिनों में बहुत सारी फोटोज ली है और कुछ फोटोज तो ऐसी निकली है जिन्हें सीधा वॉलपेपर बना लो। फोटोज क्लिक करते वक्त एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है, बिल्डिंग्स, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट सब में जो फोटोज निकल के आती है देख के मजा आ जाता है। स्किन टोन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों लेंसेज के बीच में जो स्किन टोन है ना वो कंसिस्टेंट है। मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड में तो अच्छा मिलता ही मिलता है, इवन 3x और 5x लेंस में भी जो स्किन टोन निकल के आया ना वो अच्छा देखने को मिल जाता है। सैमसंग ने कलर्स को अच्छे से कैलिब्रेट किया हुआ है। सेल्फी की बात करो तो यहाँ पर फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिलता है और फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। वीडियो की बात करूँ तो जो क्वालिटी निकल के आई है वीडियो में भी वो भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। मैंने डे में वीडियोस रिकॉर्ड करी है, नाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करी है और क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की मिलती है। डे में तो जो क्वालिटी है स्मार्टफोन ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। ये है इंदौर की वीडियो क्वालिटी भाई, एक सेकंड पूरा यहाँ पे पूरा पैक कर दिया। यहाँ पे पूरा दिन भर है ना तो जुलूस निकलता है। अरे इंडिया की सबसे बेस्ट रंग पंचमी बनती है इंदौर के राजवाड़ा में भाई। आंखों में तेरी अजब सी यहाँ पर इवन सैमसंग ने एक होराइजन लॉक वाला फीचर भी दिया है जिसे हर कोई कवर कर रहा है, पर पर्सनली मेरे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। बाकी कैमरे के बाद अभी बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कुछ AI फीचर्स की। तो देखो गूगल के बाद सबसे पहले AI फीचर्स आते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन में। इवन कुछ केसेस में तो सैमसंग में पहले आ जाते हैं। यहाँ पर जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है फोटो असिस्ट। ये गूगल का ही एक रिसेंट फीचर है जो की फोटो ऐप में ही मिलता है। एडिट सेक्शन में जाके वॉइस या टेक्स्ट से आप कुछ भी चेंज करवा सकते हो। लाइक अगर आपको बैकग्राउंड वॉल का कलर चेंज करना है, कपड़ों का कलर चेंज करना है, कुछ चीजें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, वो सारी चीजें यहाँ से वर्क हो जाती है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है क्योंकि ये एक नैनो बनाना वाला ही फीचर है जिसके लिए आपको अलग से ऐप की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर सर्कल टू सर्च का एक एडवांस वर्जन भी देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप मल्टीपल चीजों को एक बार में ही सर्च कर पाएंगे। इसके अलावा सैमसंग के बहुत सारे AI फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा स्मार्टफोन है, क्या चीजें अच्छी लगी है आपको। बाकी अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए स्मार्टफोन के साथ या किसी और स्मार्टफोन का रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।